नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लासेस में हमने आपको एमपीपीएससी मेंस के फोर्थ पेपर की फोर्थ यूनिट के बारे में चर्चा की थी, जिसके तहत हमने आपको सत्यनिष्ठा, लोक सेवा के प्रति समर्पण, वस्तुनिष्ठता तथा हमने आपको कुछ अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी के तहत बात करेंगे सहिष्णुता के बारे में। सहिष्णुता अर्थात टॉलरेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि सहिष्णुता है क्या। सहिष्णुता अर्थात होता है सहन करना, ठीक है। अर्थात यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों की आदतों, विचारों, धर्म आदि से एक व्यक्ति विभिन्नताएं रखता है, तो उनके प्रति भी सम्मानपूर्ण मनोवृत्ति बनाए रखना और किसी भी प्रकार की आक्रामकता से बचना ही सहिष्णुता है। अर्थात दूसरे शब्दों में भी यह कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों की आदतों, विचारों, धर्म, राष्ट्रीयता आदि से व्यक्ति भिन्नता रखता है या विरोध करता है, उनके प्रति भी एक वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित तथा सम्मानपूर्ण अभिवृत्ति बनाए रखना ही सहिष्णुता कहलाता है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना जरूरी है कि सहिष्णुता जो होती है यह दो प्रकार की होती है, एक नकारात्मक सहिष्णुता और एक सकारात्मक सहिष्णुता। नकारात्मक सहिष्णुता के तहत सिर्फ विरोधियों का सहन करने की क्षमता होती है या फिर विरोधियों को सहन करने की क्षमता आती है। वहीं सकारात्मक सहिष्णुता के अंतर्गत विरोधियों के विचारों का सम्मान करना, उन्हें सुनने समझने की ताकत रखना और यदि उनका पक्ष तार्किक या सही है तो उसे स्वीकार करना भी होता है। तो ये हमने बात की है नकारात्मक एवं सकारात्मक सहिष्णुता के बारे में। अर्थात नकारात्मक सहिष्णुता में सिर्फ विरोधियों को सहन करने की क्षमता आती है, वहीं अगर सकारात्मक सहिष्णुता है तो विरोधियों के विचारों को सम्मान करना, ठीक है, उनको समझने की, सुनने की ताकत रखना और उनका मत अगर तार्किक है तो उसे स्वीकार करना भी होता है। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि सहिष्णुता के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो कभी कभी अगर आपसे पूछ दे कि सहिष्णुता के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जाति आधारित सहिष्णुता के अलावा आपको राजनीतिक सहिष्णुता, वहीं महिलाओं के प्रति सहिष्णुता, व्यावसायिक सहिष्णुता, शरणार्थी, धार्मिक, राष्ट्र आधारित, संस्कृति आधारित और प्रजाति आधारित सहिष्णुता होती है। ठीक है, हमने कौन कौन सी सहिष्णुता के बारे में बात की। राजनीतिक सहिष्णुता के बारे में बात की, व्यावसायिक सहिष्णुता, धर्म आधारित सहिष्णुता, राष्ट्र आधारित सहिष्णुता, जाति आधारित सहिष्णुता, महिलाओं पर सहिष्णुता और वहीं प्रजाति आधारित सहिष्णुता देखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न यह भी उठता है कि सहिष्णुता के लाभ क्या हैं। प्रशासन में भी अगर बात करें या फिर हमारे अंदर भी अगर सहिष्णुता के लाभ क्या हैं, यह कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है कि हमारे अंदर निंदा सुनने की शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात निंदा सुनने की शक्ति समाज और राजनीति दोनों को लोकतांत्रिक बनाए रखती है तथा दूसरों को सुनने का धैर्य कई बार नए विचार पैदा करता है जो व्यक्ति की दिशा बदल सकता है। वहीं सहिष्णु व्यवहार से व्यक्तियों की नैतिक प्रगति होती है तथा वैश्वीकरण के दौर में वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए भी सहिष्णुता हमें लाभकारी सिद्ध होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा वैश्विक शांति के लिए, नैतिक प्रगति के लिए तथा लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए एवं व्यक्ति को नई दिशा बदलने के लिए भी सहिष्णुता हमारे लिए लाभकारी होती है। अब हम बात करें कि कभी कभी पूछ दे कि सहिष्णुता की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो समाज में बढ़ती अस्थिरता के कारण बहुसंख्यक मत से अलग राय रखने के कारण कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई थी। उसके अलावा गौमांस सेवन के अफवाह से अखलाक की हत्या भी इसी का उदाहरण है। वहीं समाज में धर्म के नाम पर बढ़ता ध्रुवीकरण, जिस कारण पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम जी राजन ने गुजारिश की थी कि सहिष्णुता बनाए रखना है। वहीं मूडीज द्वारा भारत में बढ़ती
असहिष्णुता पर चिंता जाहिर की गई थी। उसके अलावा राजनीतिक अवसरवादिता एवं संरक्षण के चलते लोगों में विपरीत विचारधारा के विरुद्ध अपराध की प्रकृति बढ़ी है तथा बढ़ता क्षेत्रवाद, चाहे वह कश्मीरी पंडितों के लिए हो या उत्तर पूर्व के नागरिकों के लिए हो, यह भी देखा गया है। वहीं भ्रामक खबरें फैलाने, लोगों में घृणा पैदा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक जो घटनाएं हुई हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का हाथ था। इसके बाद एक और प्रश्न उठता है कि असहिष्णुता का समाधान क्या है। तो राजनीतिज्ञों को असहिष्णुता के मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच पर आकर असहिष्णुता का विरोध करना चाहिए तथा समाज जिन प्रश्नों पर सबसे अधिक विचार विमर्श कर रहा है, तो मीडिया का दायित्व है कि असहिष्णुता फैलाने वाले मुद्दों को केंद्र में रखा जाए। साथ ही साथ इतिहासकार, लेखक, वहीं कलाकार को निष्पक्ष होकर संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने में सहयोग करना होगा। तो ये हमने आज आपको बताया कि सहिष्णुता क्या है, ठीक है, सहिष्णुता का क्षेत्र कौन सा है। वहीं हमने आपको बताया सहिष्णुता के लाभ क्या हैं, हमने आपको बताया कि इसके अंदर चुनौतियां क्या हैं और असहिष्णुता का समाधान क्या है, ठीक है। तो इन सबको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं बीच में ही वीडियो के बीच में आपको नोट्स डाल दूंगा, फ़ोटो के खींच करके आप उससे नोट कर सकते हैं, आप अपने आंसर बना सकते हैं। 3 नंबर और 6 नंबर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका एक आप सटीक आंसर बना सकते हैं और अपने आप को तैयार रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। कोरोना चल रहा है तो इस बीच अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।